राखी, जिसे रक्षाबंधन भी कहा जाता है, पवित्र त्योहारों में से एक है जिसे भारत और अन्य देशों में भारतीयों द्वारा संयोजा और मनाया जाता है। यह अगस्त में श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। यह रंगीन त्योहार वास्तव में भाई बहनों के बीच प्यार, सुरक्षा और सम्मान के मजबूत और अटूट रिश्ते का एक प्रतिष्ठित चित्रण है। यह राखी मनाने का दिन है। आइए इस विशेष अवसर के अर्थ और महत्व को जानने के लिए कुछ समय निकालें और राखी के उपहारों के व्यापक महत्व और अर्था मूल्यों को समझें। रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर राखी के नाम से जाना जाता है, एक प्रिय हिंदू त्योहार है जो भाई बहनों के बीच के अनूठे बंधन का सम्मान करता है। रक्षाबंधन शब्द दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है। रक्षा, जिसका अर्थ है सुरक्षा, और बंधन, जिसका अर्थ है बांधना। इसलिए यह त्योहार सुरक्षा की गांठ या बंधन का प्रतीक है। रक्षाबंधन के दौरान बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नामक एक पवित्र धागा बांधती है, जो उनके भाइयों की भलाई के लिए उनके प्यार और प्रार्थना का प्रतीक है। बदले में भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा और समर्थन करने का वचन देते हैं। प्रेम और कर्तव्य का यह उत्सव सिर्फ रक्त संबंधों तक ही सीमित नहीं है। यह चचेरे भाई बहन, बहन और भाभी, चाची, भतीजे और अन्य करीबी रिश्तों के बीच भी मनाया जाता है। यह त्योहार इन बंधनों की स्थायी और सुरक्षात्मक प्रकृति को खूबसूरती से दर्शाता है। रक्षाबंधन मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार है, जिसे धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि इसकी उत्पत्ति हिंदू परंपराओं में निहित है। इसका सार प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक बंधन है, जो विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह बताया गया है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच रक्षाबंधन को किस तरह देखा और मनाया जाता है। तो बात करें तो हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में रक्षाबंधन सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी यानी कि पवित्र धागा बांधती है, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करती है और बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने की कसम खाते हैं। यह त्योहार पारिवारिक समारोह, दावतों और उपहारों के आदान प्रदान द्वारा चिन्हित है। बात करें जैन धर्म की, तो जैन भी इसी तरह के उत्साह के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। उनके लिए यह न केवल भाई बहनों के बीच बल्कि व्यापक समुदाय के भीतर भी सुरक्षा और प्रेम के बंधन का प्रतीक है। जैन अनुष्ठान करते हैं और राखी बांधते हैं, एक दूसरे का समर्थन करने और उनकी रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। बात करें सिख धर्म की, तो सिख धर्म में रक्षाबंधन को राखड़ी या राखड़ी के रूप में जाना जाता है। सिख परिवार भाई बहनों के बीच के बंधन का सम्मान करने के लिए त्योहार मनाते हैं। रीति रिवाज एक जैसे है, बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। यह त्योहार पारिवारिक पुनः मिलन और उत्सव मनाने का अवसर है। बात करें इस्लाम धर्म की, तो हालांकि रक्षाबंधन एक पारंपरिक इस्लामी त्योहार नहीं है, लेकिन भारत में कई मुसलमान परिवार इस त्योहार में भाग लेते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हिंदू मुस्लिम आबादी अधिक है। त्योहार की भावना प्रेम, सुरक्षा और पारिवारिक बंधन को मजबूत करना धार्मिक विभाजनों से परे लोगों को आकर्षित करती है, जिससे यह सांस्कृतिक एकीकरण का एक सुंदर उदाहरण बन जाता है। बात करें ईसाई धर्म की, तो भारत में ईसाई परिवार विशेष रूप से बहुधार्मिक समुदायों में रहने वाले कभी कभी रक्षाबंधन उत्सव में शामिल होते हैं। त्योहार के प्रेम और सुरक्षा के सार्वभौमिक विषय
ईसाई मूल्यों के साथ प्रतिनिधित्व होते हैं और कुछ ईसाई बहनें और भाई राखी बांधने और प्राप्त करने की रस्म में भाग लेते हैं। रक्षाबंधन, जिसे अक्सर राखी के नाम से जाना जाता है, एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जिसकी गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ है। भाई बहनों के बीच सुरक्षा के बंधन का जश्न मनाने वाले इस त्योहार की एक समृद्ध उत्पत्ति कथा है जो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक और लोक कथाओं में फैली हुई है। रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ प्रमुख उत्पत्ति और किंवदंतियां इस प्रकार है। पौराणिक उत्पत्ति, इंद्र और इंद्राणी, द्रौपदी और कृष्ण, यम और यमुना। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक भारतीय महाकाव्य महाभारत से द्रौपदी और भगवान कृष्ण की है। कहानी के अनुसार द्रौपदी ने एक बार अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और खून बहने से रोकने के लिए कृष्ण की कलाई पर बांध दिया। उनके भाव से प्रभावित होकर कृष्ण ने उसकी रक्षा करने की कसम खाई और बाद में कौरव दरबार में उसकी सख्त जरूरत के समय इस वादे को पूरा किया। वैदिक काल से एक और पौराणिक संदर्भ आता है। कहानी यह है कि देवता और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान देवताओं के राजा इंद्र हार रहे थे। उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक ताबीज यानी कि रक्षा तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांधा ताकि वे युद्ध में उनकी रक्षा और सफलता प्राप्त कर सके। माना जाता है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यह अनुष्ठान इस त्योहार की शुरुआत का कारण बना। एक अन्य किंवदंती के अनुसार मृत्यु के देवता यम की एक बहन थी जिसका नाम यमुना था, जिसने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी जिससे उन्हें अमरता प्राप्त हुई थी। उसके स्नेह से अभिभूत होकर यम ने घोषणा की कि जो भी भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा उसे भी अमरता प्राप्त होगी। ऐतिहासिक उत्पत्ति, रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं, सिकंदर महान और राजा पोरस। एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वृतांत मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ा है। बहादुर शाह के आक्रमण का सामना करते हुए रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी जिसमें उनकी सुरक्षा मांगी गई थी। हुमायूं इस भाव से प्रभावित होकर तुरंत अपने राज्य की रक्षा के लिए निकल पड़े। हालांकि वे आक्रमण को रोकने के लिए बहुत देर से पहुंचे। यह कहानी पारिवारिक संबंधों से परे सुरक्षा के बंधन को मजबूत करने में त्योहार की भूमिका को उजागर करती है। एक और ऐतिहासिक संदर्भ सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण के समय से आता है। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने भारतीय राजा पोरस को एक पवित्र धागा भेजा था जिसमें उसने युद्ध में अपने पति को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहा था। राखी के सम्मान में पोरस ने सिकंदर पर सीधे हमला करने से परहेज किया। रक्षाबंधन सदियों से विकसित होकर पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक व्यापक सांस्कृतिक त्योहार बन गया है। अनुष्ठान क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य विषय एक ही रहता है। एक बहन का अपने भाई की भलाई के लिए प्यार और प्रार्थना और एक भाई का अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प। इस त्योहार को राखी बांधने, उपहारों के आदान प्रदान और पारिवारिक समारोह द्वारा
चिन्हित किया जाता है, जो पारिवारिक बंधन और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करता है। रक्षा शब्द सुरक्षा शब्द से लिया गया है और बंधन शब्द का अर्थ बंधन से है, इसलिए रक्षाबंधन का अर्थ सुरक्षा है और राखी के साथ सुरक्षा का जुड़ाव दर्शाता है कि सुरक्षा अच्छी तरह से सुरक्षित है। यह एक पारंपरिक मान्यता के लिए साल के इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के रूप में बांधे जाने वाला एक छोटा और पवित्र धागा बांधती है, ताकि वे अपने भाइयों की रक्षा, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना कर सके। बदले में पुरुष भाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर समय अपनी बहनों की देखभाल करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का पर्व इस बार 9 अगस्त 2025 को पूरे देश में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया नहीं रहेगा, यानी बहनें सुबह से लेकर शाम तक कभी भी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेगी। पिछले 3 वर्षों से भद्रा की वजह से राखी बांधने में देरी होती थी, लेकिन इस बार पूरा दिन शुभ और मंगलकारी रहेगा। ऐसे में यह रक्षाबंधन न केवल रिश्तों को और मजबूत करेगा, बल्कि एक विशेष संयोग के चलते यादगार भी बन जाएगा। इस बार रक्षाबंधन का पर्व बेहद खास रहने वाला है। 9 अगस्त 2025 को पूरे दिन राखी बांधने के लिए शुभ समय रहेगा, क्योंकि भद्रकाल का साया नहीं रहेगा। पूर्णिमा पर आमतौर पर भद्रा रहती है और भद्रकाल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जिन माना जाता है। पिछले 3 साल से यही कारण रहा कि बहनों को राखी बांधने के लिए रात तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस बार भद्रा 8 और 9 अगस्त की मध्यरात्रि के बाद समाप्त हो जाएगी, जिससे 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पूरा दिन रहेगा। कौन से शुभ योग? राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। अब आइए जानते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन के दिन यानी 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू होकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। इस बार रक्षाबंधन पर ग्रहों की स्थिति बेहद अनुकूल रहेगी। आमतौर पर पूर्णिमा के दिन भद्रा की उपस्थिति होती है, जो शुभ कार्यों में बाधा मानी जाती है। भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनिदेव की बहन मानी जाती है और उनका वास कभी पृथ्वी, कभी पाताल और कभी स्वर्ग लोक में होता है। जब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है तो वह अशुभ मानी जाती है और ऐसे समय में राखी बांधना वर्जिन होता है। यही कारण है कि पिछले वर्षों में रक्षाबंधन के दिन भद्रा दोष के कारण बहनों को समय विशेष तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि भद्रा 8 और 9 अगस्त की मध्यरात्रि में ही समाप्त हो जाएगी, जिससे 9 अगस्त को पूरा दिन राखी बांधने के लिए शुभ रहेगा। इतना ही नहीं, इस रक्षाबंधन पर स्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जो इस पर्व को और अधिक मंगलकारी और फलदायी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में शुभ फलदायी होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक रहेगा।